डिजिटल दुनिया, असली खतरे, साइबर थ्रेट्स ऑन द राइज। आजकल जिंदगी ऑनलाइन है, राइट? इंस्टाग्राम से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ डिजिटल। लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अपने खतरे भी हैं। साइबर थ्रेट्स। इमेजिन करो, कोई आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी चुरा ले या हैकर्स आपके बैंक अकाउंट में घुस जाएं। स्कैरी ना? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये साइबर थ्रेट्स और भी कॉमन और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। हैकर्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, नए नए तरीके यूज कर रहे हैं सिस्टम्स में घुसने के लिए और डेटा चुराने के लिए। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स और नेशनल सिक्योरिटी प्लस भी खतरे में है। ये डिजिटल वर्ल्ड में एक कांस्टेंट गेम चल रहा है, गुड गाइज और बैड गाइज के बीच। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक न्यू ब्रीड ऑफ हीरोज भी इमर्ज हो रही है, एथिकल हैकर्स। ये टेक सेवी वॉरियर्स, आंख से खेलने वाले लोग हैं जो अपने हैकिंग स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करते हैं। ये डिजिटल डिटेक्टिव्स हैं जो हमें सेफ रखने में मदद करते हैं इस एवर इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप में। सो एथिकल हैकिंग है क्या? सिंपल वर्ड्स में, एथिकल हैकर्स साइबर वर्ल्ड के व्हाइट नाइट्स हैं। ये अपने हैकिंग स्किल्स का यूज सिस्टम्स और नेटवर्क्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए करते हैं बिफोर द बैड गाइज डू। इमेजिन करो, एक सिक्योरिटी प्लस गार्ड एक बिल्डिंग के हर नूक एंड क्रैनी को चेक कर रहा है वीकनेसेस ढूंढने के लिए। एथिकल हैकर्स भी सेम काम करते हैं, बट फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स, वेबसाइट्स एंड नेटवर्क्स। ये डिजिटल डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, लूपहोल्स और बैकडोर्स ढूंढते हैं जिन्हें मैलिशियस हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक बार जब उन्हें कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाता है तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं जिससे वो यूज फिक्स कर सकें बिफोर एनी रियल डैमेज इज डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने में मदद करता है फॉर एवरीवन। एथिकल हैकिंग की दुनिया इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स से भरी हुई है जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक ऐसे ही लेजेंड हैं टिम बर्नर्स-ली। आप उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर के रूप में जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एथिकल हैकिंग के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं? उनका मानना है कि सिस्टम्स को ब्रेक कैसे करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फिर हैं त्सुतोमु शिमोमुरा, एक जापानीज अमेरिकन कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस एक्सपर्ट जिन्होंने एफबीआई की मदद की थी केविन मिटनिक को अरेस्ट करने में, जो हिस्ट्री के एक इनफेमस हैकर्स में से एक है। उनकी स्टोरी एक मूवी की तरह है। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं उन टैलेंटेड और डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स के जो एथिकल हैकिंग के थ्रू डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बना रहे हैं। ये एस्पायरिंग एथिकल हैकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एथिकल हैकर? अच्छी बात यह है, आपको टेक विज होने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करो। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज और लिनक्स और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा या C++ का नॉलेज एथिकल हैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेजेस आपको समझने में मदद करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और वल्नरेबिलिटीज कैसे ढूंढते हैं। देन, मास्टर एथिकल हैकिंग टूल्स। पॉपुलर एथिकल हैकिंग टूल्स जैसे Nmap फॉर नेटवर्क स्कैनिंग, मेटास्प्लॉइट फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वायरशार्क फॉर नेटवर्क एनालिसिस से फेमिलियर हो जाओ। फाइनली, गेट सर्टिफाइड। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड प्रोफेशनल या CompTIA सिक्योरिटी प्लस अर्न करो अपने स्किल्स को वैलिडेट करने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। याद रखो, बिकमिंग एन एथिकल हैकर एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रैक्टिस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। बात यह है, एथिकल हैकिंग का मतलब है अपनी पावर्स का यूज अच्छे काम के लिए करना।
लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, राइट? एथिकल हैकिंग की लीगल बाउंड्रीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना परमिशन के हैकिंग करना एक क्राइम है, इवन इफ योर इंटेंशंस आर गुड। किसी भी सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी प्लस टेस्टिंग करने से पहले हमेशा ओनर से रिटन परमिशन लो। इसे ऑथराइजेशन कहते हैं और यही एथिकल हैकर्स को क्रिमिनल्स से अलग करता है। लीगल फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस भी हैं, जैसे कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट CFAA in the United States और Information Technology Act of 2000 in India, जो एथिकल हैकिंग की बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। याद रखो, एथिकल हैकर्स गुड गाइज होते हैं। हमेशा इंटेग्रिटी के साथ काम करो, प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो और कभी भी वल्नरेबिलिटीज का यूज पर्सनल गेन के लिए मत करो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एथिकल हैकर्स का रोल और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर डिपेंड करता है, जो साइबर क्रिमिनल्स से एक स्टेप आगे रह सकते हैं। विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, द अटैक सर्फेस फॉर हैकर्स इज एक्सपैंडिंग। एथिकल हैकर्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज को सिक्योर करने में और एक सेफर डिजिटल फ्यूचर इंश्योर करने में सबसे आगे रहेंगे फॉर एवरीवन। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां एथिकल हैकर्स AI का यूज करके साइबर अटैक्स को रियल टाइम में डिटेक्ट और प्रिवेंट करते हैं, या क्लाउड की पावर का यूज करके वास्ट नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। स्किल्ड एथिकल हैकर्स की डिमांड आने वाले सालों में और भी बढ़ने वाली है। सो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आप फर्क लाना चाहते हैं, तो एथिकल हैकिंग आपके लिए परफेक्ट करियर पाथ हो सकता है। Section 7 Real World Examples Ethical Hackers in Action Ethical Hackers रोज हेडलाइंस में हैं। ये अनसुंग हीरोज हैं जो हमारी डिजिटल लाइव्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, याद है 2017 में मैसिव एक्विफैक्स डेटा ब्रीच? इससे लक्स ऑफ लॉग अफेक्टेड हुए थे। एथिकल हैकर्स ने उस वल्नरेबिलिटी को अनकवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके वजह से ब्रीच हुआ था। उन्होंने याहू और फेसबुक जैसी कंपनीज की भी मदद की क्रिटिकल सिक्योरिटी प्लस फ्लॉज को फिक्स करने में, पोटेंशियल डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने में। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिखाते हैं कि एथिकल हैकर्स का कितना टेंगेबल इम्पैक्ट होता है। ये सिर्फ हुडीज में टेकीज नहीं है, ये हमारा डाटा, प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी प्लस सेफगार्ड कर रहे हैं। Section 8 The importance of bug bounty programs. Google, Facebook और Microsoft जैसे टेक जायंट्स के पास बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम्स एथिकल हैकर्स को इनकरेज करते हैं वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए उनके सिस्टम्स में। ये एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है अच्छा काम करने के लिए। एथिकल हैकर्स को रिकॉग्निशन मिलता है और कभी कभी पैसे भी, सिक्योरिटी प्लस फ्लॉज ढूंढने के लिए। इट्स अ विन विन सिचुएशन। कंपनीज को वल्नरेबिलिटीज फिक्स करने का मौका मिलता है बिफोर दे बिकम मेजर प्रॉब्लम्स, और एथिकल हैकर्स को उनके स्किल्स और एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये प्रोग्राम्स काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं और इंटरनेट को एक सेफ प्लेस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। This Section 9 Ethical Hacking versus Unethical Hacking. A fine line. Ethical hacking और unethical hacking, जो illegal है, में बहुत क्लियर डिफरेंस है। एथिकल हैकर्स के पास हमेशा सिस्टम्स को टेस्ट करने की परमिशन होती है। वो कभी भी वल्नरेबिलिटीज का यूज पर्सनल गेन के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अनएथिकल हैकर्स का इंटेंशन मैलिशियस होता है। ये बिना परमिशन के सिस्टम्स में घुसते हैं, डेटा चुराते हैं, मैलवेयर फैलाते हैं या सर्विसेज को डिसरप्ट करते हैं। इन्हें हमारी डिजिटल स्टोरी के विलेन समझो। एथिकल और अनएथिकल हैकिंग के बीच की लाइन थिन हो सकती है, लेकिन ये सब इंटेंट, ऑथराइजेशन और रिस्पेक्ट फॉर द लॉ पर डिपेंड करता है। हो सेक्शन 10 कंक्लूजन। बी द शील्ड नॉट द स्वॉर्ड। डिजिटल वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, लेकिन रिस्क्स भी हैं।
एथिकल हैकर्स इस वर्ल्ड के गार्डियंस की तरह हैं, जो हमें बैड गाइज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक चैलेंजिंग लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। अगर आपको टेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फर्क लाने में इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग आपके लिए परफेक्ट करियर हो सकता है। याद रखो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने स्किल्स का यूज अच्छे काम के लिए करो, लीगल रहो और एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने में मदद करो फॉर एवरीवन। बी द शील्ड, नॉट द स्वॉर्ड।